हरे कृष्णा। आज हम करवा चौथ की कहानी सुनेंगे। करवा चौथ की कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हर एक नई कहानी आप तक जल्दी से पहुंच जाए। एक समय की बात है, एक गांव में साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी बहन को पहले खाना खिलाते, फिर खुद खाना खाते थे। एक बार बहन की शादी होने के बाद करवा चौथ का व्रत आया। उस समय वह अपने पियर में आई हुई थी। भाई अपनी बहन को खाना खिलाने के बाद खुद खाने के आदी थे। उस दिन भी उन्होंने अपनी बहन को बुलाया तो बहन ने कहा कि मेरे तो आज करवा चौथ का व्रत है और निर्जल व्रत करूंगी, आप लोग खाना खा लीजिए। भाइयों को चिंता हो गई कि हमारी बहन निर्जल व्रत कैसे करेगी। शाम होते होते उनकी बहन की तबीयत खराब होने लगी। यह देख उन्होंने एक तरकीब सोची। छोटे वाले भाई ने दूर पहाड़ी पर दीपक जलाकर छलनी को आगे रख दिया ताकि दूर से चंद्रमा जैसा ही दिखे। घर पर बैठे भाइयों ने अपनी बहन को चांद दिखाया और पूजा करने को कहा। बहन ने भाभियों से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, आप भी पूजा कर लीजिए। तो भाभियों ने कहा पहले आप कर लीजिए, हम बाद में करेंगे। बहन भोली भाली थी, उसने पूजा कर अर्घ्य देकर और अपना व्रत खोल दिया। व्रत खोलने से करवा चौथ माता रुष्ट हो गई और तुरंत उसके पति की तबीयत खराब हो गई। इधर जैसे ही उसने कौर अपने मुंह में रखना चाहा तो उसके अंदर एक बाल आ गया। दूसरी बार दूसरा कौर लिया तो छींक आ गई। तीसरा कौर अपने मुंह में लेने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया और उसे तुरंत वहां चलने के लिए बोला गया। माँ ने अपनी बेटी को ससुराल भेजने से पहले कपड़े निकाल कर नए देने लगी। कपड़े भी सारे काले, नीले और सफ़ेद रंग के हाथ में आने लगे तो माँ को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपनी बेटी को पहने हुए कपड़ों में ही विदा किया और कहा कि बेटी, रास्ते में जो भी तुझे मिले सबका आशीर्वाद लेती हुई जाना और जो तुझे सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे तो उसे अपने पल्लू की गांठ में बांध लेना। बेटी माँ की बात को सुनकर अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी और वह रास्ते में जो भी मिला सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेती और गई और चलती गई। जैसे ही वह अपने ससुराल के निकट पहुंची तो वहां पर एक बालिका खेल रही थी तो उसने उसके भी पैर छू लिए। तो उस बच्ची ने उसे सदा सुहागिन होने का और दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया। उसने तुरंत अपनी माँ के कहे अनुसार पल्लू में गांठ बांध ली और जब वह घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति आंगन में लेटा हुआ है और उसकी मृत्यु हो गई है। ये देखकर वह रोने लगी। जैसे ही लोग उसकी पार्थिव देह को लेकर शमशान की तरफ रवाना हुए तो वो भी पीछे पीछे चली गई और वो अपने पति का दाग करने से उनको रोक दिया और कहने लगी कि मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी तो लोगों ने यह तय किया कि शमशान में ही एक झोंपड़ी बनाकर उसको वहीं रख दिया जाए। उन्होंने झोंपड़ी बनाई और उसके पति की देह के साथ उस झोंपड़ी में उसको रख दिया। वो वहाँ पर रहने लगी और चौथ माता का व्रत करने लगी। व्रत करते करते आश्विन मास की चौथ माता का व्रत किया तो माता ने विधि पूर्वक व्रत किए हुए पर प्रसन्न होकर और उसे दर्शन दिए। दर्शन देने पर वह अपने पति को पुनः जीवित करने का आग्रह करने लगी। तो आश्विन मास की माता ने कहा कि कार्तिक मास में आने वाली चौथ जिनका नाम
करवा चौथ है, उनसे तो आग्रह करना। उन्हीं की क्रोधित दृष्टि होने के कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। तुमने अपने व्रत को खंडित कर दिया था। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने यह तय कर लिया कि अब की चौथ माता का वह श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत और पूजन करेगी। जैसे ही कार्तिक मास की करवा चौथ आई, उसने व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजन किया और सारी सामग्री के साथ माता की पूजा करने लगी। उसकी पूजा को देखकर माता प्रसन्न होकर प्रकट हुई। उसने माता के पैरों को पकड़ लिया और अपनी माता से पति को जीवित करने का जिद करने लगी। तो माता ने कहा, करवा ले भाई करवा ले, भूखी गणी तू करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले। तो वो दुखी होकर कहने लगी, माता मैंने अनजाने में आपके व्रत को खंडित कर दिया, अब मैं कभी खंडित नहीं करूँगी। करवा चौथ माता ने प्रसन्न होकर करवे के पानी में काजल, सिंदूर और बिंदी मिलाते हुए पानी का छींटा उसके पति के ऊपर दिया, तो उसका पति जीवित हो गया। और माता कहने लगी, करवा ले भाई करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले, सुहागण नारी करवा ले। माता की प्रसन्नता से उसका घर भी महल हो गया। दूसरे दिन सारे गांव में ये बात फैल गई कि साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया और उस व्रत से प्रसन्न होकर करवा चौथ माता ने उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। जब उसके ससुराल वालों को भी ये बात पता चली, तो वे भी ढोल और नगाड़े लेकर स्वागत करते हुए अपने बेटे और बहू को लेने के लिए आए। जिस प्रकार करवा चौथ माता ने उसको आशीर्वाद देकर उसके पति की आयु लंबी की, वैसे ही हर सुहागिन का व्रत सफल हो और माता प्रसन्न होकर उन्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे। कहानी कहने और सुनने वाले को भी करवा चौथ माता का आशीर्वाद मिले। करवा चौथ व्रत के पूजा का समय शाम 5:40 पर शुरू होगा, जो 7:02 तक रहेगा। पूजा सामग्री मिट्टी या तांबे का करवा, लाल कपड़ा, पान, अक्षत, फल फूल, मिठाई, कच्चा दूध, दही, शक्कर, शहद, मौली, चलनी, बाती, शुद्ध घी, हल्दी की गांठ और सुहागिन की सामग्री और साड़ी। इन सभी सामग्रियों के साथ व्रत धारण करने वाली महिलाएं सुहागिन की तरह सज धज कर तैयार होकर श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ माता करवा चौथ का व्रत करे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।